और अब बात कर लेते हैं करनाल लिए चलते हैं आपको। वहां पर आज किसान और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में यह जांच कराई जाएगी और जांच पूरी होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही लाठीचार्ज में मरे किसान के 2 परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। कुछ यही मांगे किसानों की थी, जिसको लेकर करनाल मिनी सचिवालय का घेराव करके किसान बैठे हुए थे। इससे पहले कई दौर की वार्ता हो चुकी थी, विफल रही, लेकिन आज प्रशासन और किसानों के बीच में बातचीत हुई, सहमति बन गई। तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। एसडीएम आयुष सिन्हा तब तक छुट्टी पर ही रहेंगे। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि डे 1 से वो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो प्रभाकर मिश्रा, इसको एक राहत के तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि एक जंग तो 8-9 महीने से बॉर्डर पर लड़ी जा रही थी, लेकिन यहां पर कामयाबी मिल गई है। सरकार के लिए भी है, क्योंकि 7 तारीख को पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसानों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और मिनी सचिवालय को उन्होंने पर धरना दे दिया था। 7 से लेकर आज 11 तारीख है। हालांकि कल शाम को ही, कल जब बातचीत इन लोगों के बीच हुई थी, किसान और प्रशासन के बीच हुई थी, तो कल ही इस बात की सहमति बन गई थी कि समझौता हो गया था। और जो किसानों की मांगे थी, जो प्रमुख मांगे हैं कि जो अधिकारी आयुष सिन्हा है उनके खिलाफ जांच की जाए। पहले किसान संगठनों की तरफ से मांग किया जा रहा था कि पहले उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन अभी जो बात बनी वो इस पर बनी कि उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ न्यायिक जांच होगी। जांच की निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और दूसरी बात जो उसमें महत्वपूर्ण मांग थी, जिस पर सरकार तैयार नहीं थी, वो ये कि जो किसान जिसकी मौत हुई थी लाठीचार्ज के बाद, उसके परिजनों को नौकरी, सरकार उस पर ही मान गई है। लेकिन जो मेरी समझ है वो ये कि अगर आयुष सिन्हा के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हो गई होती, जो किसान मांग कर रहे थे, तो शायद आयुष सिन्हा के लिए और सरकार के लिए आसान होता, क्योंकि तब आयुष सिन्हा कोर्ट जाते और अपने एफआईआर पर रोक लगा सकते थे या एफआईआर रद्द कराने की मांग कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि जांच होनी है, न्यायिक जांच होनी है, और ये किसान नेता चौधरी भी कह रहे थे इस बात को कि जांच होनी है, न्यायिक जांच होगी, और उस जांच के बाद अगर एफआईआर दर्ज होता है तो निश्चित तौर पर आयुष सिन्हा के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि भले ही कृषि कानून के मामले पर मोर्चा जारी है, किसान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक मोर्चे पर किसानों को जरूर जीत मिली है। किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। और इस तरह से कहें कि ये झुकने वाली बात नहीं, एक बार ये है कि किसानों की मांग थी, एक लाठीचार्ज हुई है, किसान घायल हुए, किसान की मौत हुई है, सरकार को यहाँ पर संवेदना प्रकट करनी चाहिए, उनकी मांग सुननी चाहिए। तो एक तरह से कहें कि अच्छी बात है दोनों पक्ष के लिए, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।